जय जय श्री राधे। आज है अहोई अष्टमी, तो आज आपको उसकी कहानी सुनाते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। कार्तिक माह में दिवाली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय ननद की कुदाल शाहू के बच्चे को लग जाती है, जिससे वह मर जाता है। शाहू माता कहती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा। ननद अपनी भाभियों से अनुरोध करती है कि उसके स्थान पर वह अपनी कोख बंधा ले, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती हैं। पर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधाने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि अगर मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो मेरी सास नाराज हो जाएगी कि उसने अपनी ननद की सहायता नहीं की। कोख बंधवाने के बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक बार दुखी होकर वह पंडित जी को बुलाकर पूछती है कि मेरी संतान जन्म के 7वें दिन मर जाती है, इसका कोई उपाय है आपके पास? सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं, तुम सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की बहन है। वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू सुबह सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे की साफ सफाई करती है। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वह सोचने लगी कि कौन है जो सुबह सवेरे रोज मेरी सेवा कर रहा है। आज मैं छिपकर देखूंगी। और उसने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू यह काम कर रही है। गौ माता ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए? बहू ने कहा, शाहू माता आपकी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध दी है, आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। दोनों शाहू माता की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में गर्मी बहुत थी, इसलिए कुछ देर के लिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी थी तो उसने देखा कि एक सांप आ रहा है और पेड़ पर गरुड़ के घोंसले में बैठे बच्चों को खाने जा रहा है। छोटी बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़ आया और उसने खून देखा तो वह समझा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है और वह उसे चोंच से मारने लगा। छोटी बहू ने कहा कि आपके बच्चों को सांप डसने वाला था, मैंने तो उनकी रक्षा की है और सांप को मार डाला। इस पर गरुड़ बोला कि मांग, तू क्या मांगती है? वह कहती है कि दूर 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, आप हमें वहां तक छोड़ दें। गरुड़ दोनों को अपनी पीठ पर बिठा स्याऊ माता के पास छोड़ आता है। स्याऊ माता अपनी बहन को देखकर कहती है कि आ बहन बैठ, बहुत दिनों बाद आई हो। दोनों बहनें बातें करने लगी तो बीच में स्याऊ माता बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं हो गई है, तू जरा देख दे। सुरही माता ने बहू को जुएं देखने का इशारा किया और उसने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता यह देख बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुझे 7 बेटे हों और उनकी 7 बहुएं हों। बहू कहने लगी, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता कहने लगी कि मैंने वचन दिया है और अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के यहाँ कंकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है, वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। स्याऊ माता कहती है कि जा, तू घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी, तू जाकर उनके साथ उद्यापन करना, 7 होई बनाना, 7 कढ़ाई करना। जब वह घर वापस आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह 7 अहोई बनाकर 7 उद्यापन करती है और 7 ही कढ़ाई करती है। शाम के समय सारी जेठानियां कहती है कि जल्दी से ढोक मार लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद कर रोना शुरू कर देगी। कुछ देर बाद जेठानियां अपने बच्चों से कहती है, जरा देख कर आओ कि आज तुम्हारी चाची के रोने की आवाज नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो होई बना रही है और उद्यापन कर रही है। यह सुन जेठानियां भाग कर आती है और कहती है
कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने उत्तर दिया कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी तो मैंने बंधवा ली, लेकिन शाहू माता ने मुझ पर दया कर मेरी कोख खोल दी है। कहानी सुनकर सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शाहू माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सबकी सुनना, और कहते हुए और सुनते हुए सबके बच्चों को खूब लंबी उम्र देना, स्वस्थ रखना। जय हो अहोई माता की। ये कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।